हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक नोट्स इन एक्सीलेंस। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी अबाउट द इंटेगमेंट सिस्टम, स्किन से रिलेटेड हमने बात की थी। और हमारी ज़्यादा डीप क्लास नहीं थी, बेसिक क्लास थी अबाउट द स्किन फंक्शन एंड देयर स्ट्रक्चर। क्लियर? वहाँ पे कुछ हमने पॉइंट डिस्कस किए थे स्किन से रिलेटेड। जैसे कि स्किन की लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। स्किन इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, 3 सब लेयर होती हैं इसकी स्किन की। आउटर मोस्ट कौन सी होती है? एपिडर्मिस, सेकंड डर्मिस, एंड इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? हाइपोडर्मिस। या फिर हाइपोडर्मिस को हम क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस लेयर। ठीक है। फिर उसके कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स का नाम देखा था हमने, हेयर, नेल्स एंड कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है हमारी, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड। और उसके बाद हमने बात की थी उसके फंक्शन के बारे में। क्लियर? स्किन के कुछ बेसिक हमने पॉइंट्स के बारे में बात की थी। जैसा कि आप सभी को पता है, स्किन इज द लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन एंड आल्सो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सेंसरी ऑर्गन तो है ही है, बट उसके साथ साथ क्या है? इट इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ, क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, एक ह्यूमन बॉडी का। ठीक है। अप्रोक्स कितना वेट वो कैरी करता है? अगर हम वेट के अकॉर्डिंग भी बात करें, लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन अप्रोक्स कितना वेट होता है? 4 kg, यानी कि 6 to 7% ऑफ बॉडी वेट। 4 kg। कहीं कहीं पे अब यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन होता है वेट में। कई बुक्स के अंदर 4 to 5 kg दिया हुआ है। ठीक है। बट हम एवरेज वेट जो लेके चलते हैं इसका, हम जो एवरेज वेट लेके चलते हैं, दैट इज 4 kg। बट वेरिएशंस जब हम देखने को मिलते हैं तो समटाइम इट्स जोन भी 4 से 5 किलो में देखने को मिलता है। बट अभी मैं कुछ ऐसे ही क्रॉस वेरीफाई कर रहा था, बट अभी कहीं कहीं पे किन्हीं बुक्स या कहीं पे जब आप ऑनलाइन सर्च करने के लिए जाते हो तो इस स्किन का जो वेट परसेंटेज है अभी कहीं कहीं 15% दिया हुआ है। बट हम जो एवरेज वेट लेके चलते हैं दैट इज 6 to 7%। क्लियर? अगर हम बात करें पीएच ऑफ स्किन, स्किन का जो पीएच होता है वो क्लियर एसिडिक होता है, दैट इज 4.5 to 5.5। क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ लैक्टिक एसिड। मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड? इन योर स्वेट। जो हमारा स्वेट होता है, पसीने के अंदर क्या है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्लियर? अगर हम सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन, जो कि सरफेस एरिया कवर करता है 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर। बट जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आज फिर थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया बात करें तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा? हमारा लंग, जो कि अप्रोक्स 70 मीटर स्क्वायर एरिया को वो करता है कवर। और अगर हम सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करते हैं दैट इज इंटेस्टाइन, जो अप्रोक्स 30 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है। अगर अगर हम उनको सिंगल लेयर में ओपन करेंगे तो हमारे लंग्स और इंटेस्टाइन है वो क्या करेंगे? इतना सारा एरिया कवर करेंगे। क्लियर? वेट का पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें थिकनेस। अगर हम नॉर्मल थिकनेस की बात करें, जो हमारे स्किन की नॉर्मल थिकनेस होती है दैट इज अबाउट 0.3 to 3 mm। 0.3 कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे लिप्स पर एंड ऑन आईलिड। जो आईलिड होती है वहाँ पे जो थिकनेस होती है लेयर की स्किन की, देन दैट इज 0.3 mm। और जो सबसे हाईएस्ट थिकनेस होती है 3 mm, वो कहाँ होती है? पाम एंड सोल ऑफ फीट। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमने बात की थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आज की क्लास में हम जो बात करेंगे दैट इज अबाउट एपिडर्मिस लेयर। ठीक है। यहाँ पे आज हम डिटेल में बात करेंगे एपिडर्मिस लेयर के बारे में। और इससे जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी अबाउट द डर्मिस लेयर। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो एपिडर्मिस है क्या? एपिडर्मिस इज द सुपरफिशियल लेयर ऑफ, इट इज सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन। क्लियर? सुपरफिशियल लेयर है। अप्रोक्स इसका जो रोल है स्किन के अंदर इट्स भी 5%। ठीक है। 5% हेल्प करता है इन फंक्शनिंग ऑफ स्किन, स्किन फंक्शनिंग के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट, अब एपिडर्मिस क्यों बोला जाता है? इसके साथ एक वर्ड आता है दैट कॉल्ड स्ट्रेटा। अब जब हम इसकी लेयर्स की बात करेंगे
क्लियर। जब हम इसके लेयर्स की बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम। स्ट्रेटम यानी कि एपिडर्मिस है जो हमारी सब लेयर्स की बात करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रेटा का मतलब ही क्या होता है? लेयर्स, फाइन लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स लाइक अ बेड शीट। जैसे आप देखते हो ना कि बेडशीट क्या होती है, एक बहुत ही पतली लेयर के अंदर फॉर्म होती है, ऐसे ये एक बेडशीट की तरह फॉर्म करती है। मल्टीपल लेयर्स से मिलकर हमारी क्या बनती है? एपिडर्मिस। फाइन लेयर्स को मिला के हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। क्लियर। नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं, एपिडर्मिस के अंदर मैं कई बार बोलता भी हूँ, देयर इज नो ब्लड सप्लाई। क्लियर। एपिडर्मिस के अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती है, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स क्या होती है इसके अंदर, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं इसके अंदर? एब्सेंट। ठीक है, किसी भी टाइप की कोई भी ब्लड सप्लाई हमें देखने को नहीं मिलती है एपिडर्मिस। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, कि एपिडर्मिस की हमारी कौन कौन सी लेयर। तो यहाँ पे एक मैं छोटी सी ट्रिक बताऊंगा आप सभी को, जिससे आप आसानी से इसकी लेयर्स को याद रख सकते हो। ठीक है, ये ट्रिक है छोटी सी, कोशिश है जिससे कि आप याद कर पाए। वैसे ट्रिक क्या है, ये सच बात है। कैसे? बॉयज से गर्ल्स लुक क्यूट। क्लियर। बॉयज से गर्ल्स लुक। ये कैसी ट्रिक है? इट इज द ट्रिक ऑफ इनर टू आउटर। इनर टू आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। क्लियर। अब हम बात करते हैं बी फोर इट्स स्ट्रेटम वैसे। एस फोर स्ट्रेटम स्पाइनोसम। नेक्स्ट जी फोर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसा। एल फोर स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। एंड सी फोर इट्स स्ट्रेटम कोलिया। दैट इज द बेसिक ट्रिक ऑफ, आप इस ट्रिक के द्वारा इजीली इन लेयर्स को बाय इनर टू आउटर याद रख सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्किन की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है। तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? हमारी बेसिल है। और आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? हमारी एपिडर्मिस की, दैट इज कॉर्नियम। क्लियर। तो एक बेसिक छोटी सी ट्रिक है, इससे कोशिश है कि आप सभी इससे याद रखेंगे। क्लियर। बट एक लेयर और होती है, कई बार क्या होता है, एक कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। इस स्ट्रेटम जर्मिनेटम बोल देते हैं या सिंपल जर्मिनेटम बोलते हैं। तो जर्मिनेटम जो होती है इट्स मेनली, ये दो लेयर्स को कंबाइन करके हम बोल देते हैं। कई कई बार जो हमारी स्ट्रेटम बेसिलाई है प्लस स्ट्रेटम स्पाइनोसम, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेटम जर्मिनेटम, या फिर जर्मिनेटम लेयर ऑफ, क्या बोल देते हैं? जर्मिनेटम लेयर ऑफ, जर्मिनेटम लेयर ऑफ एपिडर्मिस। आई थिंक आपको यहाँ से सभी लेयर्स क्लियर होंगे। तो वन बाई वन हम इन लेयर्स के बारे में बात करेंगे, और इन लेयर्स के साथ साथ ही बात करेंगे कुछ
सेलुलर स्ट्रक्चर जो एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर जी। अब हम शुरू करते हैं। आपके सामने एक स्ट्रक्चर है एपिडर्मिस लेयर का, या फिर हम यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक एपिडर्मिस प्लस डर्मिस के साथ स्किन लेयर है। तो ये सबसे इनरमोस्ट कौन सी है? बेसिलस, देन स्पाइनोसम, ग्रेनुलोसम, लूसिडियम, या एंड लास्ट वन इज कॉर्नियम। क्लियर? So corneum, it is the outermost surface layer and basilae is the innermost layer of epidermis. बट क्या है कि इसके कुछ फोल्ड्स आप देख रहे होंगे, इसके कुछ फोल्ड इस तरीके से कहाँ प्रेजेंट है? इन डर्मिस लेयर। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, दैट इज टैक्टाइल सेल। ये टैक्टाइल सेल कौन सी होती है? हमारी मर्कल सेल्स होती हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। मर्कल सेल्स मेनली ये क्या करती हैं? ये टच सेंसेशन को कैरी क्या करती हैं? टच सेंसेशन को कैरी करती हैं। क्या होती हैं? मर्कल सेल प्रेजेंट होती हैं, जो मेनली क्या कैरी करती हैं? टच सेंसेशन को। क्लियर? अब मैंने आपको पहले ही बताया था, एपिडर्मिस के अंदर किसी भी टाइप की ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती है, बट कुछ नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती हैं जो मेनली कैरी करती हैं सेंसेशन को एपिडर्मिस से डर्मिस की तरफ, और उससे फर्दर बॉडी पार्ट के अंदर कैरी करती हैं। क्लियर? अब यहाँ से हम बात करेंगे अबाउट द एपिडर्मिस लेयर्स, इन लेयर्स के बारे में वन बाई वन, और इनके अंदर प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं उन सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द स्ट्रेटम बैसिलर। इट इज द इनर मोस्ट लेयर। कैसी है? इट इज इनर मोस्ट लेयर है। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से इजीली आप इसको उस तरीके से याद कर सकते हैं। स्ट्रेटा इट्स वर्ड क्लियर द लेयर्स, फाइन लेयर्स लाइक अ बेड शीट, उसकी तरह ये लेयर्स को डिफाइन करता है। तो हम बात करते हैं स्ट्रेटम बैसिलस के बारे में। इट इज द डीपेस्ट पोर्शन ऑफ एपिडर्मिस एंड इट्स अ सिंगल लेयर। यानी कैसी है? सिर्फ एक परत ही प्रेजेंट होती है, एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर मल्टी सेलुलर लेयर कोई प्रेजेंट नहीं है। जैसा कि आपके सामने दिख ही रहा है, दैट इज स्ट्रेटम बैसिलर। ये जो लेयर दिख रही है आपको, दैट इज द स्ट्रेटम बैसिलर। इट इज सिंगल लेयर स्ट्रक्चर। क्लियर? इट इज हाई माइटोटिक एक्टिविटी एंड सेल डिवीजन टू रिप्लेस सेल्स स्ट्रेटम कॉर्नियम। यानी कि मेनली जो स्ट्रेटम बैसिलस होती है, इसके अंदर क्या होती है? डिवीजन कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, या फिर क्या करती रहती है? डिवीजन करते रहती है, और डिवीजन करके ग्रो करते रहती है इन लेयर्स के अंदर, और लास्ट में एट लास्ट क्या फॉर्म करती है? कॉर्नियम लेयर। जो आउटर मोस्ट लेयर है आपकी, कॉर्नियम को ये फॉर्म करती है। क्लियर? नेक्स्ट है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। इसके अंदर क्या है? लिमिटेड सेल डिवीजन प्रेजेंट है, हेल्प टू रिप्लेस सेल्स ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये क्या करती है? जैसे मैंने बताया, जो बेसिल है, इट इज द, इन दोनों को मिला के ही एक लेयर बनती है, दैट कॉल्ड जर्मिनेट जर्मिनेटिव लेयर ऑफ एपिडर्मिस। तो ये जर्मिनेटिव कंबाइनली क्या करती है? डिवीजन करती है, यानी कि यही लेयर फर्दर चेंज होते चले जाते हैं ग्रेनुलोसम, लूसिडियम एंड कॉर्नियम के अंदर। क्लियर? तो आपके सामने दिख ही रहा है, बेसिल इज द सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई मल्टीपल लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। बट जो स्पाइनोसम है, स्पाइनोसम का आप देख रहे होंगे, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपको मल्टीपल लेयर्स दिखाई दे रहे होंगे, दैट इज 1 2 3 लेयर्स आपको दिखाई दे रही होंगी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। थर्ड लेयर होती है इनर, अंदर की साइड से अगर हम बात करें। इन सुपरफिशियल लेयर न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स डीजनरेट। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? हमें डीजनरेशन देखने को मिलता है। सेल डाई एंड हेल्प इन प्रोसेस ऑफ क्रेटिनाइजेशन। क्रेटिनाइजेशन यानी कि मेनली क्रेटिनोसाइट सेल्स होती हैं जो क्रेटिन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। और क्रेटिन का रोल क्या होता है? इट्स मेंटेन द टफ लेयर। जो लेयर की स्ट्रक्चर है, उसको टफ स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है।
क्लियर? तो दैट इज द स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसा। नेक्स्ट, आउटर मोस्ट से अगर हम बात करें सेकेंड लेयर, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है हमारी? कॉर्निया। अगर हम देखो, अगर हम इनर मोस्ट से बात चलेंगे तो इनर मोस्ट हमारी बैसिलस है, और अगर हम आउटर मोस्ट से अंदर की तरफ जाएंगे तो आउटर मोस्ट लेयर हमारी कौन सी है? कॉर्निया। तो ये क्या है? इट इज अ थिन क्लियर जोन कंटेन अ प्रोटीन, एलिडिन प्रोटीन। क्लियर? ये मेंटेन करती है, और कौन सी है? सेकंड आउटर मोस्ट लेयर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम के बारे में। इट इज मोस्ट सुपरफिशियल एंड कंसिस्ट कॉर्निफाइड सेल्स। सेकंड थिंग, इट इज स्क्वेमस इन शेप फिल्ड विद क्रेटिन। इसके साथ फिल्ड होती है क्रेटिन। अब उसका रोल क्या है क्रेटिन का? प्रोटेक्ट द लिविंग सेल्स अंडरलाइंग लेयर्स। यानी कि ये मेनली जो हमारे इनर लेयर्स हैं या सेल्स हैं, इनर सेल्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट। क्लियर? दीज आर द 5 लेयर ऑफ एपिडर्मिस। अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस लेयर्स के अंदर, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। केराटिनोसाइट सेल हो गई, मेलानोसाइट सेल हो गई, लैंगरेंज सेल हो गई। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं। मर्कल सेल हो गई, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ सेंसरी नर्व एंडिंग प्रेजेंट है, जिसके बारे में बात करेंगे इन डर्मिस लेयर। अब बात करते हैं एपिडर्मल सेल टाइप्स की। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्रेटिनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मेनली उनका काम क्या है? प्रोड्यूस द क्रेटिन। किसके लिए? दैट्स मेंटेन द स्ट्रेंथ या फिर टफनेस। जो हमारी लेयर है स्किन है, उसकी टफनेस को कौन मेंटेन करता है? इट्स मेनली मेंटेन बाय द क्रेटिन। क्लियर? नेक्स्ट है मिलेनोसाइट सेल्स। मिलेनोसाइट सेल क्या कंट्रीब्यूट करती है? कंट्रीब्यूट इन स्किन कलर बाय पिगमेंट मिलेनिन। बट ये मिलेनोसाइट्स मिलेनिन सिक्रीट कब करती है? विद द हेल्प ऑफ MSH। MSH इज अ मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि सिक्रीट होता है आपकी किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। आगे हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर वहाँ पे हम काफ़ी अच्छे से बात करेंगे इसके बाद में। बट इन मिलेनोसाइट को स्टिमुलेट कौन करता है सिक्रीट करने के लिए मिलेनिन? दैट इज MSH। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो मिलेनोसाइट्स हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं? मेलानिन। बट कैसे सिक्रीट करती हैं? ड्यू टू द MSH। अब MSH क्या होता है? इट्स अ मेलानोसाइट सिक्रीटिंग हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर वहाँ पे हम काफ़ी डीपली अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कौन सी सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एपिडर्मिस लेयर के अंदर? दैट इज लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स आर द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, जो कि कैसे वर्क करती हैं? एज अ मैक्रोफेज। जो यानी कि स्किन की जो मैक्रोफेजेस सेल होती हैं वो कौन सी होती हैं? दीज आर द लैंगरहैंस सेल्स। बट एक क्वेश्चन है, मैं आपको पुट कर रहा हूँ, कमेंट में डाल सकते हो। लैंगरहैंस सेल्स स्किन के साथ साथ और कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होती है? क्लियर? देन सेकंड इज मर्कल सेल्स, अभी मैंने बताया था। दैट्स मेनली डिटेक्ट द टच। बी मेनली क्या करती है? टच को, प्रेशर को सेंसेशन करती है, या फिर क्या करती है? डीप टच सेंसेशन होता है उसको क्या करती है? क्लियर? बट इनके साथ साथ एक सेलुलर स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है। तो हम सेलुलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, बट इसके साथ साथ इसके अंदर एक सेलुलर स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के अंदर, दैट कॉल्ड लैमिलेटेड, या फिर लैमेले सेल्स बोलते हैं इनको हम। क्या रोल होता है? ये मेनली क्या करती हैं? स्किन को कैसे पिगमेंटेशन सिक्रीट करती है? स्किन को मेंटेन करती है वाटर। क्लियर? जो स्किन की वाटर प्रूफ फंक्शन है वो कौन सी सेल मेंटेन करती है? हमारी लैमिलेटेड सेल्स, या फिर लैमेले, सॉरी ये बी नहीं है, इट्स एल, लैमेले सेल्स। दीज आर द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एपिडर्मिस। क्लियर? तो आज की क्लास में हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द एपिडर्मिस। थैंक यू।